प्रदोष व्रत कथा। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने का महत्व बहुत ही अधिक है। सावन महीने के अंतिम शनिवार को आज प्रदोष काल है, तो सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने के पूर्व शिव की आराधना करनी चाहिए। संभव हो पाए तो रुद्र अभिषेक भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना है और ऋतु फल अर्पण करना है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को प्रदोष काल को त्रयोदशी भी कहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो कोई करता है उसके यदि कर्म अच्छे हों, ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत करता हो, सत्य के पथ पर हो, प्राणी सेवा की मनोभावना हो, तो उनके सभी दुख ऐसे ही दूर हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा भी पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। आज शनिवार है, अर्थात शनि प्रदोष व्रत करना है, तो आज मैं शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा पढ़ना आरंभ करने जा रही हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन करें। आज हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदरी स्त्री राजकुमार को देख मोहित हो गई
और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप में ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ, मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन जब सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनः स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुए। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगे। यह श्री प्रदोष शनि प्रदोष त्रयोदशी व्रत कथा समाप्त। त्रयोदशी व्रत की उद्यापन विधि। कार्य सिद्ध होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नान आदि से निवृत्त हो रंगीन पद्म पुष्प रोली से मंडप बना उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। हवन करते समय ओम सांब सदा शिवाय नमः मंत्र से 108 बार खीर की आहुति दें। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद लें कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मण कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वे मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। जैसी मनोभावना वैसा ही कर्म व जैसा कर्म वैसा ही फल, इसको मानकर चलना है। ईश्वर सदा साथ है, रहेंगे भी और पहले भी थे। इसके बाद शिव जी की आरती अवश्य ही करना है। यथासंभव यदि ब्राह्मण नहीं भी प्राप्त हो रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण को ही दान करेंगे तो ही हमारा दान सही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको दान करिए। ब्राह्मणों को या मंदिरों में तो बहुत कोई दान करते हैं, पर वास्तव में जो गरीब हैं,
जिनको मदद की आवश्यकता है उसकी मदद अवश्य करें। ईश्वर सदा सहाय रहेंगे। धन्यवाद।